Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear class 3 students. I am your SST teacher Miss Fariha. How are you students? I hope you all will be fine there. Students, open the page number 88. Our new chapter is human rights. What are the human rights? What is the meaning of human rights? Students, human rights को उर्दू में हुकूक़े इंसानी या इंसानों के हुकूक कहा जाता है. Definition of human right is the basic right and freedoms that all humans should be guaranteed, such as right to life and liberty, freedom of thought and expressions, etc. स्टूडेंट्स, इंसानों के जो बेसिक राइट है, बेसिक हुकूक हैं, हक हैं, वो है सबसे पहले फ्रीडम यानी कि आज़ादी. हर इंसान को जो है वो आज़ादी है जीने की, रहने की, और इस चीज़ की गारंटी है क्योंकि ये चीज़ जो है हमारे लॉ भी हमें देता है इस चीज़ की गारंटी, और हमारा इस्लाम यानी कि हमारा जो मज़हब है, हमारा रिलीजन है इस्लाम, वो भी हमें इस चीज़ की गारंटी देता है कि इंसानों के हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए, इंसानों के हुकूक का ख्याल रखना चाहिए. इसी तरह हमें जीने का हक़ है, हमें आज़ादी है, हमें सोचने की आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, और हम उसको एक्सप्रेस भी कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, नंबर 1 इज़ द राइट टू लाइफ एंड फ्रीडम, यानी कि हमें जीने की भी आज़ादी है और हमारा ये हक़ है कि हम आज़ादी के साथ जिएँ. एवरीवन हैज़ द राइट टू लिव एंड लिव्ड इन फ्रीडम. आज़ादी, एक तो जीने का हक़ है हमें, और वो कैसे हक़ है जीने का? आज़ादी के साथ जीने का हक़ है. फ्रीडम, लाइफ एंड फ्रीडम एंड सेफ्टी, और हम उसके साथ ज़रूरी है कि हमें सेफ्टी भी प्रोवाइड की जाए. नोबडी हैज़ द राइट टू ट्रीट अनदर एज अ स्लेव और हर्ट दैम इन एनी वे. किसी को ये हक़ नहीं पहुँचता कि वो किसी के साथ भी जो है वो बुरा सलूक करे. स्लेव कहते हैं गुलाम को, गुलाम की तरह उसके साथ सलूक किया जाए. हमारा लॉ भी इस चीज़ की परमिशन नहीं देता है, और हमारा इस्लाम भी हमें इस चीज़ की परमिशन नहीं देता है. द राइट टू फूड, क्लोथ्स एंड शेल्टर, दीज आर द बेसिक नीड्स फॉर ह्यूमन बींग्स. स्टूडेंट्स, हमारी ये बेसिक या इसेंशियल नीड्स होती हैं. फूड, क्लोथ एंड शेल्टर जो है ये हमारी एसेंशियल नीड्स हैं, यानी कि हमारी बुनियादी ज़रूरियात हैं. हमें जो है पेट भरने के लिए खाना चाहिए, हमें जो है रहने के लिए जगह चाहिए, और कपड़े तन ढकने के लिए लिबास चाहिए हमें, यानी कि हमें क्लोथ्स चाहिए जो कि हमारी बॉडी को जो है वो प्रोटेक्ट कर सकें हीट से और कोल्ड से, यानी ठंडक से जब सर्दियाँ होती हैं, और गर्मी से जबकि गर्मियों का सीज़न होता है. इसी तरह स्टूडेंट्स, द राइट टू वर्क, एवरीवन हैज़ द राइट टू वर्क. हर किसी के पास ये राइट है कि वो काम करे आज़ादी के साथ. ये हमारी गवर्नमेंट की जो है वो ड्यूटी है कि वो सिटीजन्स को जो है वो प्रोटेक्ट करे, और हमारा लॉ भी जो है इस चीज़ की इजाज़त देता है कि जो लोग हैं वो जो चाहें वो काम जो है वो कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के साथ. Students, it is very important to know that we can ask for right only when we know our responsibilities and do our duties. हम जब तक जो है ये चीज़ बहुत अहम है, इम्पॉर्टेंट है कि हम जब तक अपने राइट्स के यानी कि हक़ के बारे में नहीं पूछ सकते, जब तक कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यानी कि जो हमारी जिम्मेदारियां हैं और जो हमारी ड्यूटीज़ हैं यानी कि जो हमारे फ़राइज़ हैं उनको हम पूरा ना कर सकें, जब तक हम अपनी राइट के बारे में, हम अपने हक़ के बारे में भी नहीं बोल सकते. स्टूडेंट, दिस इज़ चिल्ड्रंस राइट, यानी जो बच्चों के हुकूक होते हैं वो भी बहुत ज़रूरी होते हैं. ऑल चिल्ड्रंस आर बॉर्न फ्री एंड ईच शुड बी ट्रीटेड इक्वली. हमें ये चाहिए कि हम हर बच्चे को जो है इक्वली ट्रीट करें, उनके साथ बहुत अच्छी तरीके से बिहेव रखें, उनके साथ फ्रेंडली मैनर्स के साथ हम बात करें. द राइट टू बी लव्ड, ऑल ह्यूमन्स बीइंग नीड अफेक्शन, लव एंड अंडरस्टैंडिंग. हर ह्यूमन बीइंग जो है, हर जो इंसान है उसके लिए मोहब्बत और प्यार जो है और अफेक्शन जो है वो बहुत ज़रूरी है. और उसके साथ साथ जब हम चिल्ड्रन से यानी कि बच्चों से हम बहुत अच्छी तरीके से पेश आते हैं तो उनके अंदर किस चीज़ का सेंस पैदा होता है? सिक्योरिटी का, यानी वो महफूज समझते हैं अपने आप को, उनके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होता है और वो बहुत ज़्यादा खुशी भी महसूस करते हैं.
नेक्स्ट राइट इज़ द राइट टू एजुकेशन। स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट कि हम सब के लिए जो है वो एजुकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है, और ये भी हमारी बुनियादी हुकूक में आता है कि चाहे वो चाइल्ड गर्ल हो या बॉय हो या लड़का हो या लड़की हो, उन सब को जो है स्कूल जाने का हक है और अच्छी एजुकेशन हासिल करने का जो है वो राइट है। स्टूडेंट्स, लेकिन हम हर वक्त जो है वो बच्चों को वो फोर्स नहीं कर सकते स्टडी के लिए, क्योंकि चिल्ड्रन शुड बी गिवन टाइम टू प्ले गेम्स दैट दे इंजॉय एंड टू रिलैक्स। और उनको जो है ये ज़रूरी है कि हम उनको गेम्स वगैरह के लिए भी, इंडोर या आउटडोर गेम्स के लिए भी उनको परमिशन दी जाए, और उनको जो है इंजॉय करने का भी हक़ है, उनको रिलैक्स रहने का भी हक़ है। तो स्टूडेंट्स, हमें जो है बच्चों के ऊपर हर वक्त पढ़ाई का बोझ भी नहीं डालना चाहिए। हमें ये चाहिए कि हम हर चीज़ को एक रूटीन के हिसाब से, टाइम टेबल के हिसाब से लेके चलें, जिनमें पढ़ाई का टाइम है, आपके खेलने कूदने का भी टाइम ज़रूरी है। ये सब चिल्ड्रन राइट्स कहलाते हैं। स्टूडेंट्स, नाउ कम टू योर बोर्ड। दीज आर सम डिफिकल्ट वर्ड्स फॉर यू। आप मेरे साथ जो है ये रिपीट कीजिएगा। नंबर 1 इज फ्रीडम। फ्रीडम, ओके स्टूडेंट, फ्रीडम मीन्स आज़ादी। नंबर 2 इज शेल्टर। शेल्टर यानी रहने की जगह या साइबान, उसको कहा जाता है शेल्टर। नंबर 3 इज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज की क्या मीनिंग है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज के मीनिंग है जिम्मेदारियां। नंबर 4 इज स्लेव। स्लेव की क्या मीनिंग है? गुलाम को कहा जाता है। स्लेव जो है वो गुलाम को कहा जाता है। नंबर 5 इज लॉ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉ? लॉ के मीनिंग है कानून, जो कि कोई रूल्स और रेगुलेशंस जो है हर जो है वो कंट्री के लिए बनाए जाते हैं। उन रूल्स और रेगुलेशंस को हमें फॉलो करना ज़रूरी होता है, जो कि लॉ कहलाते हैं, और इसको उर्दू में कानून कहा जाता है। स्टूडेंट्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ अदर्स अराउंड अस। हमारे लिए ज़रूरी है कि हमारे अतराफ में जितने भी लोग हैं उन सब के राइट को हम जो है, उनके हुकूक हम अदा करते रहें। आवर वर्ल्ड वुड बी अ मच हैप्पियर प्लेस इफ ऑल द पीपल एंजॉयड देयर ड्यू राइट्स। स्टूडेंट्स, यू नो कि अगर हम सबके राइट्स को जो है वो पूरा करते रहेंगे, हुकूक को पूरा करते रहेंगे, तो जो हमारी दुनिया है, हमारी जो वर्ल्ड है, वो बहुत ज़्यादा खुशगवार हो जाएगी, हैप्पियर प्लेस हो जाएगी। होप स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये चैप्टर समझ आ गया होगा। नाउ कम टू योर असाइनमेंट। Students, this is your second assignment of December. Our new chapter, Human Right. Make a title page of Human Right. Our new work is short question answer. Number 1 question, how can you make the world a happier place? Question number 2, what are essential need of human right? Students, हमने चैप्टर अभी जो है वो रीड किया है और एक्सप्लेन भी किया है। उसमें आप लोगों को इन क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे। नंबर 2 क्वेश्चन इज चूज दी बेस्ट आंसर। नंबर 1 इज द लॉ इज सम ऑफ डैश 1 3 एवरीवन। जो लॉ होता है वो सबके लिए बराबर होता है, किसी एक के लिए बराबर होता है, या 3 लोगों के लिए बराबर होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है एवरीवन। नंबर 2 इज वी नीड टू ईट फूड टू डैश। हमें जो है वो खाने की क्यों ज़रूरत होती है? भागने के लिए, रन। ए स्लीप यानी कि सोने के लिए, बी लिव यानी रहने के लिए, जीने के लिए, या सी रन करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है वी नीड टू ईट फूड टू लिव। नंबर 3 इज इट इज बेसिक ह्यूमन राइट डैश। इनमें से कौन सा बेसिक ह्यूमन राइट है? फ्रीडम, वर्क, बिजनेस। करेक्ट आंसर इज फ्रीडम। आज़ादी हर किसी के लिए ज़रूरी है। नंबर 4 एवरीवन हैज़ द राइट टू डैश। हर किसी के लिए क्या ज़रूरी होता है? क्या राइट ज़रूरी है? डाई यानी कि मरना, लिव माने जीना, और सी क्या है? मूव। मूव के मतलब है हरकत करना। आपका करेक्ट आंसर है लिव, यानी कि हर किसी को जीने का हक है। और न्यू क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ड्स सेंटेंसेस। नंबर 1 ह्यूमन यानी इंसान। ह्यूमन इज अ क्रिएचर ऑफ अल्लाह। ह्यूमन जो है वो अल्लाह ताला की तख्लीक हैं। नंबर 2 फूड। फूड माने ग़िज़ा, और इसके सेंटेंस है फूड इज़ बेसिक नीड फॉर ह्यूमन।
ग़िज़ा जो है वो हर किसी के का बुनियादी ज़रूरत है, बेसिक नीड है। नंबर 3 इज़ पीस। पीस के मीनिंग है अमन। वी हैव राइट टू लिव इन पीस। हमारा ये राइट है, हमारा ये हक है कि हम अमन में यानी सुकून के साथ जिंदा रह सकें। नंबर 4 लव। लव मीन्स मोहब्बत। आई लव माई मदर। आप इधर आई लव माई कंट्री भी लिख सकते हैं। जो सेंटेंस आप बना सकते हैं लव का, आप अपने तौर पर भी बना सकते हैं। नंबर 5 प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट मीन्स हिफाजत। क्लोथ्स प्रोटेक्ट आवर बॉडीज़। जो कपड़े होते हैं वो हमारी बॉडीज़ को, हमारे जिस्म को जो है वो की हिफाजत करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को असाइनमेंट नंबर 2 समझ आ गया होगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।